सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, आचार्य जी ने कहा अर्थ अनर्थ, और अर्थ और अनर्थ के माध्यम से कितना व्यर्थ कर दिया उन्होंने कांग्रेस को राहुल गांधी जी ने, तो मैं बताता हूँ। ये जितनी जगह आपने दर्शन की बात कही आचार्य जी, ये 2014 से पहले का बताइए कोई राहुल गांधी जी जब गए हों दर्शन करने। 2014 से पहले का तो वो बयान है ना कि मंदिर जाते हैं लोग छेड़खानी करने के लिए। एक दिखाइए ना फोटो, कोई एक किस प्रकार का वो कि जो 2014 से पहले गए हो दर्शन करने। बल्कि वो तो छोड़िए, 15 और 16 के बाद जाना शुरू किया जब उन्हें लगा कि सरकार मजबूती से चलने लगी है। अब हम ये कहना चाहते हैं, हमें कोई इस बात पे गुरेज नहीं, अरे यात्रा करें, भारत में हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का योग है। परंतु देखिए, सत्ता से पहले जो लोग भगवान राम को काल्पनिक कहने के हलफनामे देने से लेके हिंदू आतंकवाद के काल्पनिक षड्यंत्रों को करने थे, जब यात्रा निकाली तो कौन कौन मिला? केरल में वो नेता जो सड़क पे बीफ पार्टी करता था, तमिलनाडु में जाने के बाद वो पुजारी जॉर्ज पुनैया जो कहता था कि भारत की धरती अपवित्र है तो इसलिए मैं जूते पहनता हूं कि मेरे पैर उससे टच ना हो जाएं। कर्नाटक में आपका कार्यकारी अध्यक्ष कहता है हिंदू शब्द बहुत गंदा है। महाराष्ट्र पहुंचते हैं तो सावरकर जी के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। और इतना ही नहीं, उसके बाद मेधा पाटकर साथ में आती हैं जो गांधीयंस विद गन कहती हैं, नक्सली हिंसा का खुला समर्थन करती हैं। और इनकी यात्रा का सहवाला कौन है? ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। 52 वर्षीय युवक की यात्रा का सहवाला एक 35-36 वर्ष का छात्र है जो कि भारत, जिसकी ख्याति भारत टुकड़े टुकड़े जैसे वाक्यों के साथ जुड़ी हुई है। इतने जहर बुझे नफरती सामानों को लेके कौन सी मोहब्बत की दुकान सजा रहे थे श्रीमान? ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि जिन जिन आपने तीर्थ स्थलों की बात कही, हमने वो काम उठाया है जो कभी स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को करना चाहिए था। यदि सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार सरदार पटेल ने किया था तो उसके बाद वो रुकना नहीं चाहिए था। आज मोदी जी के कार्यकाल में श्री राम जन्मभूमि से लेके काशी विश्वनाथ से लेके महाकाल से लेके केदारनाथ से लेके और हैदराबाद में रामानुजाचार्य की प्रतिमा तक जो हो रहा है, वो सारा का सारा जो उठता हुआ दिखाई पड़ रहा, यही तो हमारे मान बिंदु थे जो टूटे बिखरे खंडहर जैसे पड़े हुए कितने अच्छे लगते थे उस जमाने में। और आज यह परिस्थिति दिख रही है, इसलिए हम कहने का प्रयास करते हैं। अन्यथा मेरे विचार से जो अपने को शिव भक्त कहता हो उसको तो इतना ज्यादा होना चाहिए था कि काशी विश्वनाथ महाकाल और केदारनाथ पे तो जाकर उनको सबसे पहले जाके दर्शन करने चाहिए थे। और मैं पुनः पूछना चाहता हूं, मैं क्यों कहता हूं ऐसा? 75-80 वर्ष के इतिहास में बता दीजिए गांधी परिवार का कौन व्यक्ति रामलला के दर्शन करने गया है? बता दीजिए। अभी राहुल गांधी जी कुछ दिन पहले गए थे तो हनुमानगढ़ी से लौट आए थे। कोई, मतलब अब तो 100 साल का इतिहास हो गया इस परिवार के दर्शन करने का। विरोध के दर्जनों उदाहरण हैं जो मैं आपको गिना सकता हूं। 1949 में मूर्तियां प्रकट होने से नेहरू जी का लेटर लिखा हुआ उपलब्ध है, कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जो 1983 में सबमिट हुआ, जिसमें वो लिख रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत को कि तुम सख्ती नहीं कर रहे हो आरएसएस के लोगों के ऊपर, ये क्या हो रहा है। वहां से लेके इंदिरा जी के जमाने में 66 में गोरक्षक संतों पे गोली चलने से लेके 76 में खुदाई रुकने से लेके राजीव गांधी जी के जमाने में मुलायम सिंह जिन्होंने गोलियां चलवाई इनको समर्थन देने से लेके पीवी नरसिम्हा राव के समय में मस्जिद बनवा दूंगा के वचन से लेके और डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में कि मुस्लिमों का पहला हक है और हिंदू आतंकवादी है। जब परंपरा ऐसी हो तो लगता है कि यह भगत ही नहीं है, क्योंकि पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत दोनों का अंतर इस देश को भली भांति पता है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।